देख रहे हैं नायक इंडिया। मैं हूं विनोद लाहौर। बात करते हैं समालखा नगर पालिका चुनाव की। समालखा में बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी अशोक कुच्छल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी प्रत्याशी पर लग रहे हैं, प्रबल संभावना है कि चुनाव जीतने के बाद भी अशोक कुच्छल की सदस्यता रद्द हो सकती है और समालखा की जनता को दोबारा से नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव झेलना पड़ सकता है। उधर समालखा में दागी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी को चौतरफा निंदा झेलनी पड़ रही है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुच्छल के मामले को उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक कुच्छल के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक अशोक कुच्छल पर जिन आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप भी तय हो चुके हैं कि जानकारी इन्होंने नामांकन के समय दिए शपथ पत्र में न देकर दंडनीय अपराध किया है। कपूर ने इस पूरे मामले की शिकायत हरियाणा चुनाव आयोग को भेजकर प्रत्याशी अशोक कुच्छल का नामांकन रद्द करने के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। उधर दूसरी ओर पूरी बीजेपी अपने प्रत्याशी अशोक कुच्छल के बचाव में उतर आई है। ये अशोक कुच्छल 6 नवंबर 2017 को जिस्म फरोशी के केस में 20 लाख रुपए की दलाली लेते हुए समालखा पुलिस ने इसको यहां रंगे हाथों अरेस्ट किया था। 1 साल से ज्यादा समय तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहा और फिर हाई कोर्ट से जमानत के ऊपर है आज तक। और यहां पर इसके खिलाफ 6 जुलाई 2018 को समालखा की कोर्ट में आरोप पत्र दायर हो चुका है, चार्जशीट हो चुका है। इसने अपने नामांकन पत्र के अंदर इस चीजों को छुपाया, झूठा शपथ पत्र दिया, फ्रॉड करके, चीटिंग करके। अगर हम 7 जून को जब नामांकन पत्र वापस लेने की डेट थी, 3 बजे तक अगर हम इसकी शिकायत कर देते तो इसका नामांकन रद्द हो जाता। सर, इसने आपने बयान अल्फिया में जो नामांकन पत्र जमा करते समय जो देते हैं बयान अल्फिया, उसमें इसके उसमें भी देखो उसमें लॉ पॉइंट क्या है, देखो उसमें सुनो कि अगर वो उसको उजागर करते क्या चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अगर मेलाफाइड सिद्ध होती है तो कानून अपना काम करेगा। अगर मेलाफाइड नहीं है, कई बार अनजाने में भी आदमी के वो होता है क्या? सर बीजेपी सर आप मेरे पत्रकार महोदय, मैं फैसला निर्णय करने की स्थिति में मैं हूँ कि भाई ये चुनाव लड़े और ये ना लड़े, ये अयोग्य साबित। नहीं ठीक नहीं, एक बात सुनो, अब ये आप कंफर्म करो, मुझे तो आज भी नहीं पता वो चार्जशीटेड हो चुका है। कोई आप दे दीजिए। आप, मैं कहता हूँ जहाँ उन्होंने अपील डाली है, कपूर साहब ने डाली या आपने डाली है, अरे सर आप कागज वहीं जमा करा देना, वो जिन्होंने निर्णय करना है वो कर देंगे। आप मुझे मान लो कोई पेपर देते भी हैं, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ उसके ऊपर निर्णय करने कर सकता? कोई बात कर देगा, आगे कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप इतनी जल्दबाजी या उसमें घबराहट वाली क्या बात है? किसी ने कोई गलती, मैं भी गलती करूंगा तो कानून तो अपना काम करता ही है। समालखा की एक अदालत में बीजेपी प्रत्याशी पर जिन गंभीर आपराधिक मामले में आरोप तय हुए हैं, इससे अशोक कुच्छल का जेल जाना तय है। हरियाणा निकाय चुनाव एक्ट 1978 के बिंदु 21 के मुताबिक अशोक कुच्छल चेयरमैन तो क्या पार्षद का चुनाव लड़ने को भी अयोग्य है, लेकिन अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामले को छुपाकर चुनाव लड़ रहे बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी के बारे में समालखा के चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम अश्वनी मलिक व कानून के जानकारों की माने तो अशोक कुच्छल का चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव रद्द हो सकता है और समालखा को एक और चुनाव झेलना पड़ सकता है। शिकायत में लिखा कि इनके खिलाफ कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, एफआईआर हुई है, तो चूंकि अगर ये शिकायत समय पर आती तो हम इसका इंक्वायरी करके अपने स्तर पर कार्रवाई की जा सकती थी, हो सकता था नामांकन पत्र रद्द हो जाता। किंतु स्क्रूटनी के समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, तो इस स्तर पर इलेक्शन प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। हाँ, बाद में इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से जो माननीय कोर्ट फैसला करेगी सर्वमान्य होगा। यदि कोई प्रत्याशी
इस तरह से, और वो बाद में पता चलता है कि भाई इसने अपना झूठा शपथ पत्र पेश किया है और वो चुनाव जीत जाता है, तो उसके बाद भी उसका चुनाव का रिजल्ट जीतने के बाद भी रद्द कराया जा सकता है। उसका विजय का जो प्रमाण पत्र है वो रद्द कराया जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। समालखा में चेयरमैन पद पर अशोक कुच्छल को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी की हालत सांप के मुंह में छछूंदर वाली हो गई है। न तो खाए बनता है और न ही छोड़ सकती है। अब मामला जनता की अदालत में है, जिसका फैसला 22 जून को होगा। विनोद लाहौट, नायक इंडिया, समालखा।